नमस्कार, मैं सुनीता ध्यानी आज आपको यूजीसी नेट हिंदी यूनिट 1 पढ़ाऊंगी जो भाषा विज्ञान है। इससे बहुत सारे प्रश्न आते हैं जो इस प्रकार हैं। ये 50 प्रश्नों का मैंने बनाया है, इसको आप पढ़ें। भाषा की परिभाषा और स्वरूप से प्रश्न है। भाषा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ए है इसमें मनोरंजन, संप्रेषण, लेखन, अध्ययन। इसका उत्तर होगा संप्रेषण। दूसरा जो है दूसरा जो है प्रश्न है, भाषा एक सामाजिक संस्था है। यह कथन किसका है? भाषा एक सामाजिक संस्था है, यह कथन किसका है? फर्डिनांड डी सास्यूर, स्फोटवाद, भरत मुनि, यास्क। ये किसका है? तो इसका उत्तर है फर्डिनांड डी रास्यूर ने ये बात कही है। भाषा की मूल इकाई कौन सी है? भाषा की जो मूल इकाई कौन सी है? इस पे बहुत प्रश्न आए हैं पिछली बार। भाषा की मूल इकाई है वर्ण, शब्द, वाक्य, ध्वनि। इसका उत्तर होगा भाषा की मूल इकाई क्या है? ध्वनि है। मानव मानव भाषा की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? मानव भाषा की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो ये है ध्वन्यात्मकता, सांकेतिकता, संरचनात्मकता और संप्रेषणीयता। तो ये होगा उत्तर इसका सांकेतिकता। किस विद्वान ने भाषा को संकेतों की व्यवस्था कही है? किस विद्वान ने भाषा को संकेतों की व्यवस्था कही है? चामस्की, सास्यूर, ब्लूमफील्ड और फैंग। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किसने कहा है संकेतों की व्यवस्था? तो सास्यूर ने कहा है इसको। फिर है भाषा और बोली। भाषा और बोली पे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भाषा और बोली में अंतर स्पष्ट करता है? भाषा केवल लिखित होती है, भाषा बोली मानवकृत होती है, बोली क्षेत्रीय होती है, भाषा अविकसित होती है। क्या होगा सही? भाषा और बोली में अंतर कैसे स्पष्ट होगा? इसका उत्तर है बोली क्षेत्रीय होती है। हिंदी की प्रमुख उपभाषा कौन सी है? हिंदी की प्रमुख उपभाषा कौन सी है? मैथिली, अवधी, तमिल, गुजराती। तो हिंदी से मिलती जुलती क्या है भाषा? उपभाषा कौन सी है? अवधी है। अवधी भाषा हिंदी की उपभाषा कही जाती है। किस क्षेत्र में ब्रज भाषा बोली जाती? किस क्षेत्र में ब्रज भाषा बोली जाती? बिहार में। बिहार में तो भोजपुरी बोली जाती है ना। राजस्थान, मथुरा, वृंदावन, दिल्ली, इन सब में ब्रज भाषा कहाँ बोली जाती है? तो ब्रज भाषा किसके चलते प्रसिद्ध है? कृष्ण भगवान के चलते। मथुरा वृंदावन के चलते फेमस है। तो ब्रज भाषा मथुरा वृंदावन में बोली जाती है हमारे देश में। भाषा और बोली के संबंध में कौन सा कथन सही है? भाषा और बोली के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ये ए है, बोली में भाषा बनती है, भाषा से बोली बनती है, दोनों समान है, बोली केवल ग्रामीण होती है। तो इसमें कौन सा कथन सही है? बोली से भाषा बनती है। ठीक है। 10 प्रश्न है। उर्दू और हिंदी को क्या माना जाता है? उर्दू और हिंदी को क्या माना जाता है? तो ए है भिन्न भाषाएं, एक ही भाषा की शैलियां, एक ही बोली, अपभ्रंश। ये उर्दू और हिंदी को क्या माना जाता है? तो ये एक ही भाषा की शैलियां हैं। भाषा की संरचना। भाषा की संरचना में प्रश्न है, वाच्य का संबंध भाषा के किस पक्ष से है? ए है ध्वनि, क्रिया, लिंग, वचन। तो इसका होगा क्रिया। इसको मैं जल्दी जल्दी करा रही हूँ ताकि आपका ज्यादा समय बर्बाद ना हो। फिर है 12 प्रश्न, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया किस स्तर के घटक हैं? किस स्तर के घटक हैं ये? ध्वन्यात्मक, रूपात्मक, वाक्य विन्यास, अर्थ विज्ञान। इसका ऊपर उत्तर होगा ये रूपात्मक हैं। 13वां प्रश्न है, भाषा की वह विशेषता जिससे वह दूसरी भाषा से शब्द ग्रहण कर सकती है क्या कहलाती है? तो ये है स्वाभाविकता, लचीलापन, संप्रेरणीयता, संरचनात्मकता। तो ये क्या होगा? लचीलापन। भाषा की ये विशेषता दूसरी भाषा से शब्द ग्रहण कर सकती है हमारी भाषा, ये उसका लचीलापन है। प्रत्यय किसका उदाहरण है? प्रत्यय वाक्य, उपसर्ग, मूल शब्द, रूपिम।
तो प्रत्यय किसका उदाहरण है? रूपिम का है। ध्वनि किस भाषा स्तर का भाग है? ध्वनि जो है किस भाषा स्तर का भाग है? वाक्य विन्यास, ध्वन्यात्मकता, ध्वन्यात्मक, अर्थ विज्ञान, व्याकरण। तो ये क्या होगा? ध्वन्यात्मक उत्तर है इसका। भाषा परिवर्तन, भाषा परिवर्तन के कितने प्रकार होते हैं? भाषा परिवर्तन के कितने प्रकार होते हैं? एक, दो, तीन, चार। तो भाषा परिवर्तन के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है। ध्वनि परिवर्तन का एक उदाहरण क्या है? ध्वनि परिवर्तन का उदाहरण क्या होगा? 4 दे रखे हैं इसमें। संधि, रूपांतरण, लोप, उपसर्ग। तो लोप ध्वनि परिवर्तन का एक उदाहरण है। अग्रगामी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अग्र, अग, अग्र, गामी, गामी। तो इसमें क्या होगा उत्तर? अग्रगामी में अग्र होगा। भाषा में अर्थ परिवर्तन को क्या कहते हैं? भाषा में अर्थ परिवर्तन को क्या कहते हैं? ध्वनि परिवर्तन, रूप परिवर्तन, अर्थ परिवर्तन, वाक्य परिवर्तन। तो क्या कहेंगे? अर्थ परिवर्तन। भाषा में अर्थ परिवर्तन को कहते हैं अर्थ परिवर्तन। ग्राम से ग्राम्य बनने में कौन सी प्रक्रिया होती है? ग्राम से ग्राम्य बनने में कौन सी प्रक्रिया होती है? प्रत्यय योग, समास, उपसर्ग, अवयव। तो क्या होगा उत्तर? प्रत्यय योग। भाषा की भाषिक विविधता पे प्रश्न है। भाषा में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये पिछली बार भी आ रखा है, 2-3 साल से ये किसी न किसी रूप में आता है। तो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? इसमें ए लिखा हुआ 18, 22, 25, 21। तो क्या होगा? भाषा की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन सी एक द्रविड़ भाषा है? इसमें से भाषाएं दे रखी हैं 4। मैथिली, मराठी, तेलुगु, गुजराती। तो कौन सी द्रविड़ भाषा है? तो देखो ये 3 भाषाएं तो एक जैसी लग रही हैं। तो तेलुगु जो है वो द्रविड़ भाषा है। भारतीय आर्य भाषाओं की प्रमुख शाखा कौन सी है? द्रविड़, भारोपीय, तिब्बती, चीनी। तो भारतीय आर्य भाषाओं की प्रमुख शाखा जो है हमारी वो है भारोपीय। भाषा परिवार की दृष्टि से हिंदी किसमें आती है? भाषा किसमें आती है? हिंदी हमारी द्रविड़, आश्रिक, भारतीय, सिनो तिब्बती। तो हमारी जो भाषा परिवार की दृष्टि से हिंदी भारोपीय में आती है। तुलनात्मक भाषा अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो एक भाषा को श्रेष्ठ ठहराना, व्याकरण सिखाना, भाषाओं की समानताओं और भिन्नताओं का अध्ययन, फिर व्यावसायिक लाभ। तो इसमें से क्या होगा? तुलनात्मक भाषा का अध्ययन का उद्देश्य जो है भाषाओं की समानताओं और भिन्नताओं का अध्ययन करना है। भाषा परिवर्तन व विकास। 26वां प्रश्न है। निम्न में से कौन सा भाषा परिवर्तन का प्रकार नहीं है? कौन सा नहीं है? ध्वनि परिवर्तन, व्याकरण परिवर्तन, रूप परिवर्तन, भाव परिवर्तन। तो ये जो है भाषा परिवर्तन का प्रकार नहीं है, भाव परिवर्तन है ना। बाकी सब भाषा परिवर्तन के प्रकार हैं। ध्वनि परिवर्तन, व्याकरण परिवर्तन, रूप परिवर्तन। इसमें नहीं क्या है? प्रकार नहीं है, वो भाव परिवर्तन है। खंडित शब्द किस प्रकार से बना है? खंडित शब्द संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, मूल रूप। ये इनमें से क्या होगा? तो उपसर्ग मूल शब्द से खंडित शब्द इस प्रकार बना है। अपभ्रंश किसका विकसित रूप है? पाली, संस्कृत, प्राकृत, फारसी। किसका है अपभ्रंश? किसका विकसित रूप है? ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्राकृत का है। सिंहासन में कौन सा समास है? द्वंद्व, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि। तो क्या है? कौन सा है इसमें सिंहासन में? तो तत्पुरुष समास है। संस्कृत से हिंदी तक भाषा विकास की क्रमिक श्रृंखला क्या होगी? ये बहुत ही आने वाला प्रश्न है, हर बार ये इसमें से आता है। तो संस्कृत से हिंदी तक भाषा विकास की क्रमिक श्रृंखला क्या है? संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी।
अपभ्रंश संस्कृत प्राकृत हिंदी, संस्कृत अपभ्रंश प्राकृत हिंदी, प्राकृत संस्कृत अपभ्रंश हिंदी। इन चारों में से क्या होगा सही क्रम? जो है इसका ये क्रम वाला बहुत आता है, तो इसका उत्तर होगा सबसे पहले आपकी संस्कृत आ रखी है। हमारी देवी देवताओं की जो भाषा भी है वो संस्कृत है, और हमारी भी संस्कृत भाषा है। पहले संस्कृत, फिर प्राकृत, अपभ्रंश, और फिर हिंदी जो अभी विद्यमान है। भाषिक स्तर से प्रश्न है, किस भाषा स्तर में उच्चारण का अध्ययन होता है? व्याकरणीय, ध्वन्यात्मक, वाक्य विन्यास, अर्ध विज्ञान। तो इसका उत्तर होगा ध्वन्यात्मक। लड़की शब्द में कौन सा प्रत्यय है? लड़की शब्द में कौन सा प्रत्यय है बच्चों? की, ई, बड़ी ई, का। तो इसका उत्तर होगा बड़ी ई। शब्द निर्माण की सबसे छोटी इकाई क्या है? ये प्रश्न भी आ रखा है। शब्द निर्माण की सबसे छोटी इकाई ध्वनि, वर्ण, रूपिम शब्द है, तो इसका उत्तर होगा रूपिम। वाक्य का कौन सा स्तर वाक्य विन्यास से संबंधित होता है? तो वाक्य का कौन सा स्तर वाक्य विन्यास से संबंधित होता है? शब्द, प्रत्यय, पद, कर्म, ध्वनि। तो क्या होगा? पद कर्म। पद कर्म जो है वाक्य विन्यास से संबंधित है। किस प्रकार की ध्वनि हिंदी में नहीं पाई जाती है? अनुनासिक, मूर्धन्य, दंत, फुसफुसाहट। तो किस प्रकार की ध्वनि हिंदी में नहीं पाई जाती है? फुसफुसाहट। ये तो कोई भाषा नहीं हुई है ना, तो ये होगा। तो भाषा विज्ञान के सिद्धांत, इससे प्रश्न है, भाषा एक प्रणाली है, यह किसका मत है? ये यास्क, प्राणिनी, चामस्की और सास्यूर। ये किसका है? भाषा एक प्रणाली है, सास्यूर ने कहा है। ये चामस्की किस सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं? तो ये है संरचनावाद, व्यवहारवाद, रूपात्मक व्याकरण, रूपांतरण व्याकरण। तो इसका उत्तर होगा रूपांतर व्याकरण जो है चामस्की इस सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं। फिर भाषा विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? भाषा विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? यास्क, चामस्की, सास्यूर, प्राणिनी। तो किसको माना जाता है? सास्यूर को। 39 है, ध्वनि, रूप, वाक्य और अर्थ में किसके स्तर हैं? तो ध्वनि, रूप, वाक्य और अर्थ ये किसके स्तर हैं? साहित्य के, भाषा के, लिपि के, संप्रेषण के। ये सब किसके स्तर हैं? तो ये सब भाषा के स्तर हैं। ये भाषा विज्ञान में तटस्थ वर्ण किसे कहते हैं? तटस्थ वर्ण किसे कहते हैं? स्वर, वर्ण, व्यंजन, य, र, ल, व, अनुस्वार। किसको कहा जाता है तटस्थ वर्ण? य, र, ल, व। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से आप ध्यान दोगे। कई बार छोटी छोटी चीजें याद नहीं रहती। भाषा और समाज, भाषा योजना का संबंध किससे है? व्याकरण निर्माण से, शिक्षा से, राष्ट्रभाषा विकास से, बोलियों से। तो किससे होगा भाषा योजना का संबंध? राष्ट्रभाषा विकास से है। कोड स्विचिंग का संबंध किससे है? कोड स्विचिंग का संबंध किससे होता है? भाषिक अनुकरण, भाषिक मिश्रण, ध्वनि परिवर्तन, लिप्यंतरण तरण का। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि उत्तर इसका होगा भाषिक मिश्रण। कोड स्विचिंग का संबंध इससे होता है। भाषिक व्यवहार का समाज शास्त्रीय अध्ययन क्या कहलाता है? समाज शास्त्र, भाषा विज्ञान, समाज भाषा विज्ञान, भाषा शास्त्र। इसका उत्तर होगा समाज भाषा विज्ञान। ठीक है। 44वां प्रश्न है, इंग्लिश किस प्रकार की भाषा है? द्रविड़ मिश्रित भाषा है। भाषा मिश्रित भाषा, द्रविड़ मिश्रित भाषा, मूल भारतीय भाषा, पश्चिमी भाषा, मिश्रित भाषा। इसका उत्तर क्या होगा इन चारों में से? तो इसका उत्तर होगा मिश्रित भाषा। कोड मिक्सिंग किसे कहते हैं? भाषा, इसका ए है, एक भाषा तो दूसरी भाषा में अनुवाद, एक ही वाक्य से दो भाषाओं का प्रयोग, लिपि का परिवर्तन, ध्वनि का परिवर्तन। तो इसका होगा कोड मिक्सिंग का मतलब है एक ही वाक्य से दो भाषाओं का प्रयोग को कोड मिक्सिंग कहते हैं। अतिरिक्त महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं, ध्वनि का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है। ए है ध्वनि विज्ञान, बी व्याकरण, सी शब्दार्थ, डी भाषा विज्ञान। तो इसका उत्तर होगा ध्वनि विज्ञान। 47वां प्रश्न है, अंतर और अंतर में भिन्नता किस प्रकार की है? व्याकरणीय, ध्वन्यात्मक,
वर्तनी अर्थ। इसमें क्या अंतर है? अंतर और अंतर में, तो इसमें अर्थ भिन्नता है, अर्थ की भिन्नता है। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर हिंदी वर्णमाला में कुल स्वर कितने होते हैं? तो हिंदी वर्णमाला में 11, 13, 10 और 12 कितने होते हैं? ये 13 होते हैं। इसको ध्यान से, बहुत ही सरल सरल प्रश्न है, लेकिन ये गलतियां करके आ जाते हो आप लोग। प्राणिनी द्वारा रचित अष्टाध्यायी किसका उदाहरण है? प्राणिनी का जो अष्टाध्यायी है ये बहुत ही प्रसिद्ध है, इसमें बहुत प्रश्न आते हैं। ध्वनि विज्ञान का, संरचनात्मक व्याकरण का, रूपांतरण व्याकरण का, व्याकरणीय भाषा का। इसका उत्तर है संरचनात्मक व्याकरण का। सबसे लास्ट प्रश्न है, भाषा की सर्वाधिक विकसित इकाई कौन सी है? तो भाषा की सबसे विकसित इकाई जो है कौन सी है? ए है वर्ण, बी शब्द, सी वाच्य और डी है ध्वनि। इन चारों में से क्या होगा? वाक्य। वाक्य जो है वो सर्वाधिक विकसित इकाई है। इन सब को आप ध्यान से पढ़ेंगे यूनिट 1 से। इस तरह के प्रश्न बहुत आते हैं, आप ध्यान से पढ़ो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो।